सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। राम ही सुमरे रन भिरे, फिरे और की गैल, मानव केरी चोलरा, ओढ़ फिरे हैं बैल। इसी पर थोड़ा निवेदन है। सदगुरु कहते हैं राम ही सुमरे रन भिरे। रन कहते हैं झगड़ा को, रन कहते हैं लड़ाई को। मुंह से अगर हम राम राम करते हैं, सदगुरु सदगुरु करते हैं, सीताराम सीताराम करते हैं, जय जय घनश्याम राधे श्याम करते हैं, लेकिन दिल से अगर राम सीताराम नहीं करते हैं तो सदगुरु कबीर कहते हैं केवल मुंह से राम राम कह देने से काम नहीं चलेगा। कबीर की वाणी है। कबीर कहते हैं मुंह में राम, बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है बुरी। राम ही सुमरे रन भिरे। सुमरन हम राम का करते हैं, सुबह शाम राम राम बोलते हैं, काम लेकिन लड़ने झगड़ने वाला करते हैं। तो सदगुरु आके कहते हैं मानव केरी चोलरा, ओढ़ फिरे हैं बैल। शरीर आपका हमारा मानव का है, लेकिन मेरे अंदर में आपके अंदर में मानवता नहीं है। तो मानव का चोला पीन लेने से मानव नहीं बन सकते हैं। मानव बनने का ज्ञान, मानव होने का ज्ञान, मानव जो है आपको हमको बनाने का ज्ञान। अभी हमारे भाई साहब जो बैठे हैं बगल में, बहुत ही शुद्ध हिंदी में और जो एकदम सार सटीक कहिए सार गर्भित बातों से हम लोगों को लाभान्वित कर रहे थे। तो मानव केरी चोलरा, ओढ़ फिरे हैं बैल। माँ बहन सभी तो यहाँ जगजननी हैं, सब माता तो जगजननी हुआ करती है। बैल मतलब जानवर। अच्छा माँ बहनी कहिए, दो कुतिया हो और उसके बीच में रोटी रख दिया जाए, रोटी की टुकड़ी जो है रख दिया जाए, और दोनों बहन है, अपना बहन है, सगी बहन है, लेकिन अब जो है बचपन में से बड़ा हो गया, बड़ी हो गई है। तो ये कुतिया दूसरे कुतिया को क्या बोलेगी कि तुम भी खा लो तब हम खाएंगे, तब क्या होगा? की हेते बोलो, लड़ाई हेते ना। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग भी अभी मनुष्य के शरीर में हैं, मनुष्य के चोला में है, लेकिन थोड़ा सा जमीन के, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ा सा रुपया के लिए, थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं अनाज के लिए, गोतनी में गोतनी झोटो झोटोबल अगर करते हैं, भाई में भाई कपार फोड़ोबल करते हैं, तो कहिए जो है हम मानव के चोला में क्या है। बहुत लोग हमसे परिचित नहीं है मेरी माताओं। पहले मेरा आश्रम था अररिया कोट रेलवे स्टेशन के बगल में, अब तो वो रेलवे में चला गया है। तब आजकल जलालगढ़ से 2 किलोमीटर उत्तर लिए हैं करियात में जमीन 4 लाइन में। तो जहाँ मेरा आश्रम था ना पहले अररिया कोट में, तो लाइन से पश्चिम कबीर आश्रम और लाइन का पूरब एक जो है हाई मिडिल स्कूल, समझे। तो स्कूल में क्या होता है, वहाँ पढ़ाई जाती है, लोग पढ़े लिखे जाते हैं, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन एक दिन की बात है, कुछ महात्मा लोग हमारे आश्रम में थे, गुरुदेव धर्मस्वरूप साहब भी गए थे, लोगों की बड़ी भीड़ लगी थी, और जो है सदगुरु संजीवन साहब भी थे उस समय वो आश्रम में। एक शिव मुनि शास्त्री आए थे काशी से। इधर सत्संग भजन का कार्यक्रम हो रहा, बगल में स्कूल है लाइन से पूरब। आप पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्या हुआ, एगो मास्टरनिया दूसरा मास्टरनिया को झोटकी पकड़ के उठा के पटक दिया है, कलेजा पर चढ़ लिया। अब कहिए वो BA पास करके तब नहीं स्कूल गई होगी। वो जो मास्टरनी बनले रहे केना बनले, हड़िया मसिया का झाड़ू लगा कर, वह तो जरूर पढ़ी लिखी होगी, मैट्रिक की होगी, इंटर BA की होगी। ध्यान दीजिए, वह गुरु की पद पर है, वह शिक्षिका की पद पर है, लेकिन गुरु और शिक्षिका की पद पर होने के बाद भी
एक मास्टरनी दूसरा मास्टरनी को उठा के पटक दिया, आँख का देखी हाल है। तो गुरुदेव धर्मस्वरूप साहब कहते हैं यही है कि जो है मानव केरी चोलरा ओढ़ फिरे हैं बैल। देखो ये मानव के चोला में है लेकिन बैल का काम कर रहा। तो कहने का भाव हमारा है मेरी माँ बहन, सदगुरु कहते हैं कि मानव के शरीर में आने के बाद भी जब तक हम सत्संग से जुड़ेंगे, हमारे भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, एकदम जो है बात समझने लायक है, काटने लायक नहीं है, उसको हमको धारण करना चाहिए, आपको भी धारण करना चाहिए कि जो है सत्संग का मतलब होता है कि हम अपने जीवन के अंदर से स्वार्थ को निकालें, जीवन में प्रेम लाएं, जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान लाएं, जीवन में अपने घर में जो बूढ़े माता पिता हैं उनके प्रति भी सेवा का भाव लाएं। अब मान लीजिए हम महात्मा सब आए हैं, हम लोगों का चरण खुटिया के पी लीजिएगा और घर में बुढ़िया माँ को गाली दीजिएगा तो हमारे चरण खुटिया के पी लेने से कल्याण हो जाएगा? घर में बूढ़े पिता को धक्का मारिएगा, बूढ़े पिता को जो है गंदा बात कहिएगा, अब बूढ़े पिता को भोजन नहीं दीजिएगा और हम लोगों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाइएगा, काजू किशमिश 2 मंजिला पर बैठा करके बनगी की पेटकुनियाँ फाड़िएगा, तो हमारे पैर में पेटकुनियाँ फाड़ देने से आपका कल्याण हो जाएगा? तो कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु को कहना पड़ा, क्या कहा सदगुरु? जो है राम ही सुमरे रण भिरे फिरे और की गैल, मानव केरी चोलरा ओढ़ फिरे हैं बैल। एक भिखमंगा था मेरी माँ बहन, वह भीख मांगता था। संजोग था कि वो भिखमंगा दोनों हाथ से अपंग था, दोनों हाथ उनका कटा हुआ था, हाथ जो है कट गया था दोनों किसी एक्सीडेंट में, इसलिए भीख मांग के चलता था। एक दिन गया एक गांव, देखा उस गांव में किसी का 2 मंजिला है, किसी का 5 मंजिला है, किसी का 8 मंजिला है, किसी का 2 मंजिला है। वो भिखमंगा सोचा कि आज जब भीख मांगेंगे ना तो हमको बहुत भीख मिलेगा, क्या सब 2 मंजिले वाला सब है, सब 5 मंजिले वाला सब है। उसको जाना चाहिए गांव की तरफ, जिधर झोपड़ी थी, जिधर बस्ती थी, वो नहीं जा करके आ गया जो है बड़ा शहर के तरफ। भिखमंगा लगा कि बड़े बड़े महल वाले का दिल भी बड़ा बड़ा होगा, जाते हैं वही मांगेंगे और वहाँ जब भीख मांगेंगे तो फिर जो है हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। चला गया गाँव में, शहर में। सबसे पहले गया, एक आदमी का दरवाजा पर खड़ा हुआ, देखता है 3 मंजिला मकान है, कीमती ग्रिल लगी है, समझे। उधर महात्मा सब गप मत कीजिए रोड पर, महात्मा सबसे निवेदन है रोड पर अपना भाषण मत दीजिए, अगर भाषण देना है तो यहाँ स्पीकर लीजिए, माइक में गप मारिए, गप मत कीजिए वहाँ पर। कहे ना हमारा कबीर मत में कोई सिस्टम ही नहीं है, सब बाबाजी है, मैंने सब महात्मे नहीं मिला, उजरा कपड़ा पहना सब बाबाजी। बोलिए सदगुरु, बोलो सदगुरु देव की, सब संतन की। तो मामला कहाँ है मेरी माँ बहन? मामला यहाँ पर है, वह चला जाता है 3 मंजिला वाला का दरवाजा पर, 3 मंजिला मकान देखा, मैंने मन भिखमंगा सोचा तो 3 मंजिला मकान है, और 3 मंजिला मकान सोच के भिखमंगा सोचा कि आज तो काफ़ी भीख मिलेगी, आज हम गदगद हो जाएंगे। वह बेचारा चला गया, उनका गेट होके अंदर चला गया। अंदर में देखा 5-6 आदमी कुर्सी पर बैठा है, ये भी सोचा कि हम भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बैठ गया कुर्सी पर। संजोग घरबैया जो है वो 5-6 आदमी कुर्सी पर जो बैठा था उनके लिए चाय ला रहा था। वो क्या किया, भिखमंगा सोचा कि चाय जो आ रहा हमको भी नहीं पिलाएगा चाय, सबको चाय दे दिया और भिखमंगा के देह पर गरम चाय उल्टा दिया। ध्यान दीजिए क्या किया माँ बहन, भिखमंगा का देह पर क्या कर दिया, बोलो ना जी, चाय उल्टा दिया। अब कहिए जिनके देह पर गरम चाय उल्टा दीजिएगा वो बैठे रहेगा आपके दरवाजा पर, वह बैठेगा? वह धीरे धीरे भिखमंगा वहाँ से चल दिया, आगे बढ़ा। आगे देखता है एक आदमी के दरवाजे पर एक बेलोरो गाड़ी लगी है, अपाची गाड़ी है, क्या कह रहे हैं हीरो होंडा है, आप क्या कह रहे हैं आपका ग्लैमर गाड़ी है, और उनका भी पूरा देखा कि धनवान आदमी है, सोचा ये जरूर भीग देगा, समझे। और उनका दरवाजा के सामने गेट पर लिखा था जय जय श्री राम सीताराम, जय जय श्री राम सीताराम। ये भिखमंगा सोचा ये आदमी धर्मात्मा आदमी होगा, यह आदमी परमात्मा आदमी होगा, यह आदमी ज्ञानी आदमी होगा, ये जरूर कुछ न कुछ देगा। है माता बहन, गेट में लिखा है जय जय सीताराम, और चला गया भिखमंगा वहाँ मांगने के लिए। जैसे भिखमंगा मांगने जाता है तो एक कुर्सी पर बैठा था बहुत मोटा आदमी, 5-6 आदमी का एक के आदमी, समझे। लगता है कितना बेईमानी का अन्न खाया था कि सब तो क्या कह रहे हैं जो है उसके शरीर में जो है चर्बी जमा हो गया था, जो है कुर्सी पर बैठल है। और वो जो है भिखमंगा जो आया ना,
तो भिखमंगा को देखकर कहता है कि एक काम करो, इसका स्वागत करो बढ़िया से। भिखमंगा सोचा बड़ा सज्जन आदमी है, हमारा स्वागत करेगा। उसको क्या पता कि अंदर में इसका दांत है। बहुत आदमी का ऊपर से राम राम, भीतर में दांत होता, समझे? बहुत कम आदमी है जैसे भीतर होता है वैसे बाहर होता है। आजकल का जमाना में है मुंह में बड़ा चटकल चटकल बात होगा, मुंह में मीठी मीठी बात होगी, और अंदर से दूसरे का जड़ काट करके लोगों को जो है क्या कहते हैं, भिखमंगा बनाने का काम करने वाला लोगों की कमी नहीं है। बोलो सदगुरु देव की। मेरी माँ बहन क्या करता है, करता यह है कि वो बेचारा जो है क्या कह रहे हैं कि जैसे दरवाजे पर खड़े हो गए, बैठ गए, कहा कि बाप रे हमको बोला कि स्वागत करो। लगता है कि रसगुल्ला खिलावेगा, पेड़ा खिलावेगा, लगता है सिंघाड़ा खिलावेगा। वो क्या किया, स्वागत का जो नाम कहा ना, उनके घर पर उनकी जो पतहू थी ना, वह जो है वहाँ पर लिट्टी बना रही थी, गरम गरम लिट्टी छाँक रही थी। वो क्या किया, वही करवा तेल लाकर भिखमंगा का देह पर झड़ दिया। कहिए, उनको जो देह पर तेल पड़ा रहता है, बोलू रहता है, वो भागला वहाँ से, उधर से निकला, चला गया मदारगंज चौक तरफ। उधर देखा एक आदमी का जो कल्ला उठाया तो 5 मंजिला मकान, करके नहीं ये बड़ा बढ़िया है, यहाँ लिखा अल्लाह अकबर, ये बड़ा रहम दिल वाला आदमी होगा, सो न इसके यहाँ चले जाते। उसके यहाँ जैसे गया है, वह जो है लाठी लेके 5-7 लाठी लगा दिया। ये भिखमंगा सोचा जिसके दरवाजे पर जाते हैं कोई चाय गरम देता है देह पर, कोई आदमी जो है गरम तेल देता है, और कोई लाठी से पीटता है, बढ़िया होगा कि उस पार में जाकर के डूब कर मर जाते हैं। समझ गए? वो पुलवा नहीं बड़ा, वहीं जाकर डूब के मरने के लिए भिखमंगा जो है झोरी झंडा रख दिया और कूदने लगा पानी में। उधर से ज्ञानी महात्मा साधु आ रहे थे, उन्होंने कहा देखो देखो तुमको मैं जानता हूँ, इस इलाके का, तू भिखमंगा हो और तू पानी में कहा डूबते हो जी। कहा बाबा अब हमारा हाथ दोनों कटल है, और जिस आदमी के पास भीख मांगने जाते हैं कोई भीख देता नहीं है, और उल्टे कोई जो है पानी गरम शरीर में देता है, कोई गरम चाय शरीर में देता है, कोई गरम जो है क्या कहते हैं आपका जो है मन लाठी से मारता है। हे बाबा हम जी के क्या करेंगे, हमको मर जाने में फायदा है। महात्मा ने कहा कि तुम आदमी के पास नहीं गया है। ये बात जो बोला भिखमंगा, बोला कि बाबा वो 5 मंजिला वाला आदमी नहीं है, वह 3 मंजिला वाला आदमी नहीं है, वह बेलोरो वाला आदमी नहीं है, वह कार वाला आदमी नहीं है। साधु ने बोला बेटा सच कहते हैं, वो आदमी नहीं है, आदमी के चोला है, वह ओरिजिनल आदमी नहीं है। भिखमंगा बोला हे बाबा वह इतना अमीर आदमी है कि आपका भी मुंह फुला के दाढ़ी खींच लेगा, जो सुनेगा कैसा साहब बात बोले हैं। क्या समझे बात? आजकल का जमाना में है मेरी माँ बहन, वाजिब बात बोलने वाला साधु को भी कम में लोग बुलाता है, समाज में वाजिब काम करने वाला को कम में लोग चाहता है, स्कूल में बढ़िया मास्टर को पढ़ाने वाला को अच्छा लोग नहीं चाह, कम में लोग चाहता है। शहर में थाना में जो दरोगा बढ़िया काम करने वाला है उनको जल्दी बदली करवा देता है, समझे? जो नेता समाज में बढ़िया काम करेगा उनको जल्दी हरा देता है, और जो चमचागिरी करे, खाली मुंह से राम राम करे, भीतर से लोगों का जो कलेजा काटे, बोला बड़ा बढ़िया आदमी, बोले नहीं बड़ा बड़े वाला है, बस गला काट के इधर से उधर कर दो, बोलिए सदगुरु। तो महात्मा ने कहा कि बेटा डूबने का जरूरत ने कहा नहीं बाबा आदमी नहीं है। कहा बेटा तुम जहाँ गया था वो आदमी नहीं है। कहा नहीं बाबा आदमी है, बड़ा बड़ा आदमी है, 10-5 मंजिला वाला है, 2 मंजिला वाला है, 1 मंजिला वाला है, कार वाला है, बेलोरो वाला है ना? देखिए हल्ला उठा रहा है। अब क्या होता है मेरी माँ बहन है, महात्मा ने कहा बेटा तुमको हम एक काम करते हैं, मैंने कि चश्मा देते हैं, तू चश्मा ले लो और चश्मा लेकर जाओ, देखो जिसके जिसके यहाँ तुम गया है वो आदमी है कि नहीं है। महात्मा ने कौन सा चश्मा दिया माँ बहन, जिसको सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, और एक कला के बिछड़े विकल हो सब ठाम। वह ये कला क्या है बाबा? वह विवेक, जिसको तुलसी बाबा ने कहा रामायण में, बिन सत्संग अविवेक न होई, संत कृपा बिन सुलभ न सोई। उसी बात को सदगुरु कबीर कहते हैं 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, और एक कला के बिछड़े विकल हो सब ठाम। देखिए ये कला है विवेक, जिनके पास विवेक नहीं है मेरी माँ बहन, विवेक का मतलब होता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सार है, क्या आसार है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका अकल रखना विवेक है। मैं एक उदाहरण देता हूँ।
एक लड़का था और बराबर नाना के साथ में सत्संग में जाता था। बच्चा छोटा था तो सत्संग में जाए ना, जब साधु महात्मा प्रवचन करे भजन गावे तो लड़का खड़ा होके बोले कि नाना हम पेशाब करेंगे। कगरे बेहुदा, यहाँ पढ़ल लिखल लोग के बीच में बोलते हो पेशाब करेंगे, सो बात नहीं। तुमको एक कोट वर्ड सिखा देते हैं, जब भी तुमको पेशाब करने का मन हो तो कहना कि नाना मैं भजन गाऊंगा, नाना मैं भजन गाऊंगा। तो मैं तो पूछ जाऊंगा कि तुमको पेशाब लगा है। आदमी सब पूछेगा कि नहीं इसका नाती बड़ा होनहार है, भजनिया है, भजन गाने के लिए चाहता है। लेकिन हम न पूछेंगे तुम क्या चाहते हो। अभी सत्संग में कहीं जाए नाना के साथ में, और जब इनको पेशाब लग जाए, ध्यान दीजिए, जब पेशाब लगे तो लड़कवा बोले, सुन तो कम कीजिए बाबा, ये लड़कवा बोले नाना मुझे गाना गाना है, नाना मुझे गाना गाना है। तो बाबाजी सब बोले कि बाप रे आपका नाती बहुत छोटा है, अब बड़ा जो है ज्ञानी है, भजन गाना चाहता है। तो नाना मने मन बुझता है जिसको लग गया है पेशाब, ये गाना क्या कपार गाएगा। वह जो है नाना उठा करके उसको पेशाब करवा दे, समझे। एक दिन क्या हुआ कि नाना के पास कब तक रहेगा नाती, जाना पड़ेगा दादा के पास। चला गया दधियार, रात में दादा के पास सोया, और जब बड़ी रात हो गई तो उनको लग गया पेशाब। तो कहता है दादा मैं गाना गाऊंगा, दादा मैं गाना गाऊंगा। कगरे मिर्गी उठो छकी, 12 बजे राती सुता टाइम है ना, गाना गाने का टाइम है। अभी दिन भर लोग खेत में खटकर आया है, मजदूरी करके आया है, राती सुतेगा कि नहीं गाना गाएगा। रात में जो गाना गाओगे तो आदमी क्या बोलेगा, पागले न है। कहे नहीं दादा मैं गाना गाऊंगा, दादा मैं गाना गाऊंगा। दादा कहे गाना ही है तो धीरे धीरे कान में गा दो, धीरे धीरे गाना। वो लड़कवा क्या किया, धीरे धीरे कान में पेशाब कर दिया। कहने का मतलब है विवेकहीन। ध्यान दीजिए, विवेक के कमी के चलते जो है कहाँ का शब्द का कहाँ जो है प्रयोग कर दे। एक दिन की बात है, मैं सच्ची घटना बता दूं। मजगामा गांव है, अररिया जिला में मजगामा गांव। एक मेरा विद्यार्थी, हमसे पढ़ा लिखा विद्यार्थी, हम पढ़ाए थे पहले शुरू में। और एक दिन देखते हैं वो लड़का ताश खेलता है, तो हम पीछे से जाके उनका कान पकड़ के घुमाना शुरू कर दिए। तो वह बोला कि सर आप तो बाबाजी ने बन गए, आप भजन में गाते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ वहां लगेगा बाबा है। आजकल बाबाजियों सब कम बेहुदा नहीं है, क्या बोलेगा बाबाजी को नहीं गोसाना चाहिए, नहीं गोसाइएगा तो कुटिया चलेगा। अगर मास्टर राइट नहीं होगा तो मास्टर टाइट नहीं होगा तो बच्चा राइट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, बाप अगर टाइट नहीं होगा तो बच्चा राइट नहीं होगा। बच्चा बोलेगा बीड़ी पियेंगे, पी लो बेटा। बच्चा बोलेगा दारू पियेंगे, पी लो बेटा। बच्चा बोलेगा मछली खाएंगे, खा लो बेटा। वह बच्चा कभी महान बनेगा, वह बच्चा कभी ज्ञान बने। देखिए कबीर साहब का वाणी है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। सदगुरु कबीर साहब चेला सबके साथ में जा रहे। कुम्हार का बस्ती था, वह भी कुम्हार भी गुरु होता है, पंडित लिखाता है। ध्यान दीजिए, और क्या किया था कुम्हार भाई जो है, एक जो है मिट्टी का घड़ा बना रहा, ऊपर से चोट दे रहा है। कबीर साहब रुक गए, कबीर साहब रुक गए, और रुक करके कुम्हार भाई को हाथ जोड़ के कहा कि आप भी गुरु हैं, आपको भी साहब बन गई है। चला सबको बात समझ में नहीं आई। खाली दही चूड़ा खाइएगा बात समझ में आवेगी, कभी कभी विवेक भी कीजिए। और खाली दूसरे के सिर पर खाइए न, कभी कभी खिलेबो कीजिए, बुरा नहीं मानिएगा। बहुत लोगों को आदत होता है, दूसरा का घर पर जगह 3 किस्म का सब्जी खोजेगा, अपना घर पर जो है मसाला पर भी भारी हो जाता है। इसलिए कभी कभी दूसरों का भी भोजन देना चाहिए। कि मैं गलती बोलिए कि है बाबाजी गलती बोल देखो। कहने का मतलब है कबीर साहब ने कहा साहेब बन गई, तो चेला साहब बोला साहेब ये कुम्हरवा को साहब बन गई, आप काहे किए। अरे आप कबीर साहब हैं, आप बंदी छोर हैं, आप महान संत हैं, ये कुम्हार माटी पिटने वाला को बन गई काहे किए। कारे ये हो बाबाजी है, यहो महात्मा है, देखो ये क्या करता है। वहां कबीर साहब ने एक साखी बनाई, क्या कहा बाबा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार जो बर्तन को बाहर से चोट मारता है, क्या उससे दुश्मनी है क्या जी है। बर्तन को जो चोट मारता है क्या दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं है। बल्कि तो कबीर साहब ने कहा कुम्हार से, भैया कुम्हार ऊपर से चोट क्यों मारते हो, अंदर में हाथ क्यों दिए हो। कहा देखिए अंदर हाथ इसलिए दिए हैं, मिट्टी अभी कच्ची है, मिट्टी अभी कोमल है, मिट्टी अभी नॉर्मल है, तो इसलिए नीचे में हाथ दिए हैं ताकि अभी नहीं टूटे। और ऊपर से चोट इसलिए करते हैं तभी नहीं टूटे, जब बन करके ये घड़ा तैयार हो जाए तभी नहीं टूटे, तो चोट करना पड़ता है, समझे। आइए कि गुरु चेला बराबर है। स्कूल जाते हैं ना भाई, तो हेड मास्टर होता है,
शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, वहाँ डिसिप्लिन होती है कि नहीं होती है? जहाँ डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ शिष्टाचार नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। कतनो बकिए, कतनो गाइए, कतनो बजाइए, कतनो खाइए, बोलिए प्रेम से सदगुरु। मामला यहाँ है मेरी माँ बहन है, एगो लड़का को पता चला कि बाबाजी बनने में बड़ा लाभ है। कहा कि बाबाजी बनोगे ना तो भोरे काजू किशमिश खिलावेगा, जिसका घर पड़ जाएगा सेब मिलेगा, साहब बनगी करेगा, पैर धो के पानी पिएगा, आज जो है बाबा बाबा कहेगा, साहब साहब कहेगा, बाबाजी बनने में फायदा है। वो चल दिया बाबाजी बनने के लिए महात्मा का आश्रम में। पुराने जमाने का महात्मा जो होता था वो झोपड़ी बना के रहते थे। कबीर साहब इतने बड़े संत हुए जिनका राजा महाराजा चेला था, लेकिन आजीवन झोपड़ी में रहा। बोलिए सही है गलत? हमें भी इतिहास पढ़ा हूँ। सदगुरु कबीर साहब आजीवन झोपड़ी में रहकर गरीबों का जो है मसीहा था, रोते हुए का आंसू पोंछा। जिस घर में सत्संग नहीं हुआ वहां गया, जहां लोग जाति के नाम पर पीछे वर्ग रखा था, सदगुरु कबीर वहां गए। समझ गए? ये लड़का चला गया सत्संग मंदिर में, तो जो है सत्संग कुटी में देखा बाबा के पास। लड़कवा सोचा कि वहां रहेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। हाय रे बाप, चला तो गया कुटी में। ध्यान दीजिए, वहां जाने के बाद क्या होता है, पहला दिन सत्संग का दौल कहीं से नया था, और वह सत्संग मंदिर ओरिजिनल महात्मा का, जिसको कबीर साहब ने कहा रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी और देख पराए चौपड़ी मत ललचाओ जी। दूसरा का धन संपत्ति 2 मंजिला 5 मंजिला देख करके मत ललचाइए। क्यों? कौन कैसा करके कमाया है न कमाया है उसका बाबू जाने। बोलिए प्रेम से सदगुरु देवकी। लड़का तो चला गया वहां आश्रम में, और कहीं से दौल नहीं आया, न जलालगढ़ से, न क्या कहते हैं कस्बा से, न पूर्णिया से, कहीं से निमंत्रण नहीं आया। अब लड़कवा को लग गया भूख। महात्मा को तो आदत था खिचड़ी खाने का, महात्मा को आदत था भूजा खाने का, और वो ऐसा ओरिजिनल कुटी था कि वहाँ चटपटी भोजन मिलने वाला नहीं है, वहाँ कबीर का भोजन मिलने वाला सूखा रूखा, वहाँ जो है केवल सूखा भूजा था। अब लड़कवा सोचे कि पहले दिन हमारा जतरा गड़बड़ा गया। हम सोचे कुटिया जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, देखते हैं यहाँ सूखा जो है हमको जो है क्या मिल रहा है जी, है सूखा चावल मिल रहा। तो गुरु समझ गया कि जवान है, भूख लग गई होगी। का रे बेटा, यही चावल को भूज लो और भर पेट खा लो। चावल भूज के खा लिया। मैंने मन सोचता कि बेकार हो गया। हम सोचे थे घर छोड़ के बाबाजी बनेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। अब पहले दिन हमको जो भूजा मिल रहा है खाने के लिए, अच्छा कहीं दूसरा दिन कोई मरवाड़ी के यहाँ से निमंत्रण आ जाए और कोई व्यापारी के यहाँ निमंत्रण से आ जाए, तो वहाँ तक काजू किशमिश मनका छोहरा है, वहाँ पर फल फूल तो मिलवे करेगा ना जी। एक बात जान लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा। हम लोग गुरुदेव धर्मस्वरूप साहब के साथ गए थे भागलपुर जिला। तो क्या किया, 4 गो महात्मा को लेकर फल खिला रहा है, 2 महात्मा को रोटी खिला रहा था। धर्मस्वरूप साहब घर भैया को बोला, रे बेहुदा ये काम इंसान वाला नहीं हुआ। साधु सभी साधु होता है, सबके अंदर भगवान का वास होता है। बाबाजियों में क्या जेरा होता है जी, जेरा फुटाते हो, जर फुटवा बाबाजी है क्या? वो जो धर्मस्वरूप साहब बोले थे। और बिहार की धरती पर धर्मस्वरूप साहब क्या थे, कहने की बात नहीं है, सभी जानते हैं। बोलिए सदगुरु। मामला कहाँ है मेरी माँ बहन? अब दूसरा दिन भी दौल नहीं आया, दूसरा दिन भी निमंत्रण नहीं आया, दूसरा दिन भी कोई जो है उनको सत्संग में नहीं बुलाया। महात्मा बोला, बेटा कल जो चावल को भूज कर खाया था उसी का खिचड़ी बना लो। ये मने मन सोचा कौन बबजिया के फेरा में पड़ गए, कोनो बढ़िया बबजिया के फेरा में पड़ते, काजू मिलता, किशमिश मिलता, मनक्का मिलता, छोहरा मिलता, ये कौन गरीबा बाबाजी के फेरा में पड़ गए। खाली भूजा खाओ, खिचड़ी खाओ। ये धीरे धीरे सोचा कि सत्संग मंदिर में रहने से बढ़िया है घरे भाग जाना। महात्मा ने कहा, पहले के जमाने में कुइयां से पानी भरा जाता था, भरे ना पानी कुइयां में है। महात्मा कहा, बेटा जाओ कुइयां से पानी लाओ। माटी का घड़ा लेके, मिट्टी की घड़ा लेके गया पानी लाने के लिए। सोचा यहाँ मौका है घर भागने का। वो क्या किया, सोचा घड़ा को पटक देते हैं, भाग जाएंगे घर। यह मन में सोच कर घड़ा को पटक ही रहा था कि हाथ से छूटा नहीं था घड़ा का। खबरदार खबरदार, हमको बजाते हो, हमको फोड़ते हो, आए हो बाबाजी बनने के लिए, हमसे शिक्षा लो, हमसे ज्ञान सीखो। देखो हम माटी थे, मिट्टी थे खेत में, हमको वहां से लाया। और हमारा गुरु कुम्हार क्या किया, हमको लतियाया। ध्यान दीजिए, लतियाने का मतलब है वह मिट्टी को पहले कुम्हार की करे, मिट्टी का नहीं की करे, साहब बन गई, सीताराम पूजा करे कि मैं। जब मिट्टी को जो है खेत से लाता है तो की करे, अगरबत्ती दिखावे ना मिट्टी का, तब की करे, फल फूल खिलावे छे। वह मुंगरी लेकर के, इतना ठो मुंगरी लेकर की करे, बोलू नहीं बोलबे यहाँ सा है। अब मुंगरी लेकर के उनको पहले हिफाजत करता है। किसको किसको करता है? मिट्टी को। और एकदम से हिफाजत करके उनको चूरम चूर कर देता है, जो सच्चे महात्मा होता है।
अभी भी बढ़िया बढ़िया स्कूल में जाइएगा, जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ का टीचर बड़ा टाइट होगा। और जहाँ देखिएगा बच्चा उन्हें उल्टलो छा, कोनो बच्चा सुतले छा, कोनो बच्चा खाए छा, कोनो बच्चा गेटक पाप छा, कोनो बच्चा लिखाए छा, कोनो बच्चा खेले छा। मतलब उस स्कूल में जो है कहीं कोई टाइट हो करने वाला है, कोई टाइट करने वाला है जी। तो वही स्कूल का जरूरत है हम लोगों को। बोलिए प्रेम से सदगुरु। मामला कहाँ है मेरी माँ बहन? और वो जो लड़का जो है ना, ध्यान दीजिए, इधर उधर गप मत कीजिए। एक छोटा सा भजन जो गा रहे थे छूट गया था, आही हमारी माँ का कहना था भजन पूरा करे, ख्याल छो जो गावे रही है। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, आप लोग साथ दीजिएगा तो हम गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। हम लोग गरीबा महात्मा हैं, साथ दोगे तो गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे गा मैया। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। ए चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को कैसे आएंगे भगवान, कैसे। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा किसी भूले लोगों ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी भूले लोगों ने तुमसे। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। मिट्टी कहती है कि रे बेटा, पहले हमको कुम्हार हमारा गुरु हिफाजत किया, मुंगरी से हमको पीट पीट करके जो है क्या किया, ढेला को फोड़ के की करे माँ बहन, अरे ढेला को फोड़ करके जो है मैंने कि जो बारूद बना देता है, इतनों पर जान नहीं छोड़ता है, तब पानी देता है कि माँ बहन, और तब लात से उसको खानता है, और खाने के बाद भी छुट्टी दिया है, और उनको जो है गोला बना करके तब जो है चाक पर चढ़ाता है, तब धाए सना समझे, इतनों पर जान नहीं छोड़ता है। और तब आग जो है लगा दी जाती है, आग का आवा पर चढ़ा के उनको पका दिया जाता है, तब जो है बाजार में टन टनाटन वह बिकता है। किसी में दूध रखा जाता है और किसी में घी रखा जाता है। और जब ये कुम्हार भाई उनको लतिया रहा था, कहता नहीं कुम्हरवा बड़ा टेंशन वाला है ना, है ये कुम्हरवा बड़ा गोसा है, कहने का मतलब वह घड़ा बन पाता, बोलो बन पाता, कहने का मतलब है मेरी माँ बहन, माता डांटे पिता डांटे, समझो हमारा किस्मत का भाग खुला है। एक दिन की बात है, हम संस्कृत बोलने नहीं जानते थे और हमको आता भी नहीं था। गुरुदेव धर्मस्वरूप साहब हमको एक बार जो है गीता का जो है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय स्वर्जुन तिष्ठति पढ़ा रहे थे, हम जो है बार बार भूल रहे थे, कान पकड़ करके 5 चमेटा दिया हमरा मुंह पर, 5 चमेटा, बुरा नहीं मानिएगा। तो एक आदमी महात्मा नीचाम बोलता है कि साहब जी का बड़ा गोसा है, तोरा मुंह फुला दिल, हम मुंह नहीं फुलल के, हमारे भाग जगल के। एक बात हम कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव देव जो हमको 2 थप्पड़ मारा, हमको बनने के लिए नहीं बिगाड़ने के लिए, बोलो कहने मार लगे, बनल की बिगाड़े ले। हमें कहती है नहीं हमारे गुरु महाराज मिर्गी आवाज हमारा मुंह फुला दिल, तब की करती है। आज तक हम बोलने के लिए जानते हैं, आज मन पर बैठने के लिए जानते हैं। तो माता पिता किसी का दुश्मन नहीं होता है, गुरु किसी का दुश्मन नहीं होता है। माँ बाप की करे, छोटका बच्चा के देखबे, जब उसको ठंडी लग जाती है, बुखार लग जाता है या खांसी लग जाती है, तो बच्चा का दवाई देते हैं। आप लोग तो सब देहाते खा रहे, आज ने कस्बा मार्केट बना है, सब तो देहाते जो हिंदी उर्दू सब बुझे जाए। बच्चा दवाई पियल चाहे छे, बोलो माय जी, बच्चा दवाई पियल चाहे छे, आ तब की करे छे, मुंह बच्चा गहना का पकड़ी का जब चापे छे, तो बच्चा की कहते मैं हमर दुश्मन छी, मैं हमर दुश्मन छे। बच्चा का मुंह चाप के तब के पियावे छे, दवाई के पियावे छे, बोलो ना मैं पियावे छे। आ कहीं वो दवाई अंदर चला गया तब क्या होगा, किसका उपकार होगा, बाबा का कि बच्चा का, किसका उपकार होगा। वह जो है बच्चा के मुंह में चला जाता है तो बच्चा का उपकार हो जाता है। इसलिए भजन को पूरा करे, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे।
सबको गावत गए ने गए हमू बैठलो रहो हमू फल फूल खमो जाके काजू किशमिश बोला हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे। ए मन का मैल नहीं धोया, मन का मैल नहीं धोया कैसे।